हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ यूपीएससी से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमें जीएस पेपर 3 में हेल्प करेगा। जो हमारा इंक्लूसिव डेवलपमेंट की हम जो बात करते हैं उसमें सरकार को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए क्या करना चाहिए, कौन से सेक्टर्स पे फोकस करना चाहिए, इसमें हेल्प करेगा। आप जब भी इंटरव्यू देंगे उसमें आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब आप ऑफिसर रहेंगे तो आप इस सेक्टर में क्या करेंगे, आपका योगदान क्या हो सकता है, राइट। तो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम यहाँ पे कवर करेंगे इस टॉपिक में क्रेडिट वाली प्रॉब्लम को। तो एक बार मैं आपको टॉपिक दिखा दूं। तो टॉपिक है क्रेडिट गैप इन एमएसएमईज, राइट, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, राइट। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे ग्राफ भी शो किया है कि क्रेडिट का एक इश्यू है। तो हम सारे पहलुओं पे चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। तो आगे बढ़ने से पहले आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं, व्यूअर्स हो सकते हैं जो इस टॉपिक को पहली बार पढ़ रहे होंगे। आप ये भी सोच रहे होंगे कि सर ये एमएसएमई क्या है ना। तो जो एमएसएमईज हैं ये हमारी कुछ एंटरप्राइजेस होती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे वर्क करती है। इसलिए इसमें 3 वर्ड्स हैं, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस। ओके, तो आप समझते जाइएगा। कोशिश रहेगी कि आपको ये टॉपिक इस तरीके से समझा दिया जाए कि आपको एग्जाम के लिए हमेशा याद रहे, क्योंकि मेंस में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। हर साल एक क्वेश्चन जरूर होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि टाइम जो भी हम दें इस टॉपिक को यूटिलाइज हो। तो कुछ बेसिक फैक्ट्स रखने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। तो आप देखिए कि एमएसएमईज में आता क्या है। तो एक किराना शॉप वाला पर्सन, आप देखते हो हम ग्रोसरी के आइटम खरीदते हैं, हमारे आस पड़ोस में एक नए किराने की दुकान होती है, ये भी इस सेक्टर का पार्ट है। फिर आप देख रहे हो कि एक कारीगर हैं, हैंडीक्राफ्ट वर्कर हैं, कुछ बना रहे हैं, ऐसे आप देखते हो मटके वाले, घड़े वाले हैं ना, इस तरह से ये भी है हैंडीक्राफ्ट वर्क। फिर आप जो देखते हो कि हमारे आसपास एक स्टार्टअप की दुनिया चल रही है। आप और हम कई बार कुछ डिलीवरी कुछ ऑर्डर करवाते हैं, कुछ जो डिलीवरी बॉय आते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के, राइट। जैसे कुछ फेमस आप देखते हो चायूज हो गया, स्विगी हो गया, बिग बास्केट हो गया। तो ये जो टेक स्टार्टअप्स हैं आपके, राइट, ये भी किस कैटेगरी में आते हैं, एमएसएमईज। ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि जो आप में से पहली बार देख रहा है उसको ये टॉपिक थोड़ा सा फेमिलियर लगे कि अच्छा ये भी इसमें आता है। ओके, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप देखते हो किसी कंपनी की ऐप है तो आपको लगता है यार ये तो प्रॉपर कंपनी है, ये किसी अलग कैटेगरी में आती नहीं, ये भी एमएसएमईज में आती है। और थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा एमएसएमईज को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, राइट। तो एमएसएमई का एक्ट है, तो जस्ट 2 मिनट आप वेट कीजिए। ऐसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक वर्कर है, एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो मीन्स इंडस्ट्रीज भी इसमें आती है। तो एक छोटी दुकान से लेके एक फैक्ट्री तक आपका एमएसएमई सेक्टर में आता है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और मैं आपको फेमिलियर करता हूँ टॉपिक से, थोड़ा सा और आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। तो आप देखो आपके सामने कुछ फेमस मैंने कंपनीज जो एमएसएमईज में आती हैं उनके ब्रांड के नेम और उनके लोगोज लिए। तो ये आपका भारत बायोटेक, हो सकता है बहुत से लोगों ने आप में से इसका नाम सुना होगा। ये वही कंपनी है जिसने क्या बनाई थी, आपकी कोरोना की वैक्सीन, कोवैक्सीन, है ना। हमें से कई लोगों ने ये वैक्सीन लगवाई भी थी कोरोना के टाइम पे। तो ये कंपनी इसमें आती है एमएसएमई में। ये गुड़िया को, आप इस गर्ल को पहचानते हो, बहुत ही फेमस, हमारा रोज इससे पाला पड़ता है, अमूल, है ना। तो अमूल के प्रोडक्ट हम यूज करते ही रहते हैं। तो अमूल की शुरुआत हुई थी एज अ कॉपरेटिव। अमूल की शुरुआत कैसे हुई थी, एज अ कॉपरेटिव। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब अमूल बड़ा हुआ तो अमूल किस में आ गया, एक एमएसएमई इंडस्ट्री में, ठीक है ना। तो अमूल हर घर की कहानी से जुड़ी हुई है। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे ये नियो फार्म टेक है। हाल ही में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने इस फार्म को इनोवेशन वाला अवार्ड दिया इस कंपनी को। तो ये क्या है, फार्मिंग कम्युनिटी के लिए काम करती है, सिलिकॉन प्रोडक्ट्स बनाती है, फार्मर्स के लिए टेक्निकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो ये भी एक काफी उभरती हुई कंपनी है। इधर आप देख सकते हो डेटा पैटर्न, राइट। तो आप देखते हो इसरो एक नई बुलंदियों को छू रहा है, नई इमारतों को छू रहा है ना। तो डेटा पैटर्न भी एक एक स्टार्टअप है, एक एमएसएमई का पार्ट है जो किसमें काम करता है, स्पेशलिस्ट इन डिफेंस एंड एरोस्पेस। तो ये जो आपका एरोस्पेस इंडस्ट्री है
उसमें योगदान दे रहा है। तो मीन्स यू कैन सी दैट आई हैव पिक्ड अप फ्यू एग्जांपल्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, बट ये सब किस में आते हैं? एमएसएमईज में। अब हम कुछ बातें करते हैं फैक्ट पे जो आपके एग्जाम में काम आएंगी। तो लेट्स डिस्कस। तो बेसिक फैक्ट्स अबाउट योर एमएसएमईज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप मेरे साथ लिखते जाना, हैंड टू हैंड फिल्टर नोट्स बनाते जाना। उससे फायदा क्या है कि ये टॉपिक एक अमर टॉपिक है, अमर है ना, ये लाइफ टाइम एवरग्रीन टॉपिक है। हर साल, इस साल, अगले साल, उससे नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन आना ही आना है, और इसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा है। आप न्यूज़पेपर पढ़ते होगे, उसमें ये बार बार आता है। तो आज अगर आप ये क्लास कर लेते हो, आप आज इस लेक्चर को अटेंड कर लेते हो, मुझे लगता है कि एमएसएमई कभी दोबारा इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो कुछ बेसिक फैक्ट्स हम देख लेते हैं। तो एमएसएमईज क्या है हमारी? दे आर बैकबोन ऑफ द कंट्री, दे आर बैकबोन ऑफ द कंट्री। इन व्हाट सेंस? भाई बैकबोन किस सेंस में है? अब ये सवाल आपके दिमाग में आएगा, मैंने ये बैकबोन लिखा। सो बैकबोन इन सेंस ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी। जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है, राइट नाउ वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और हमारी सरकार का सपना क्या है? टू बिकम द $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। उस $5 ट्रिलियन के एम को अचीव करने के लिए एमएसएमई इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लेयर। ध्यान रखना आप मेरी बात को, राइट? तो जब भी क्वेश्चन आएगा आप लिख सकते हो दैट एमएसएमईज कैन बी द गेम चेंजर। इसके अलावा दे कंट्रीब्यूट, एमएसएमईज कंट्रीब्यूट अराउंड 30% टू इंडियाज जीडीपी। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपके सामने लिखी, दैट दे कंट्रीब्यूट 30%, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द इंडियन जीडीपी। तो आप समझ सकते हो कि मैंने बैकबोन क्यों लिखा। ठीक है ना? तो साथ के साथ लिखते भी जाना आप, क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि सर याद हो गया, बस बाद में आप भूल जाओगे। और ये जो लाइन मैं आपको लिखवा रहा हूं, इसका पर्पज है, इससे आप अपने आंसर की स्टार्टिंग कर सकते हो एज एन इंट्रोडक्शन। ठीक है ना? तो ये आपको याद है। एक और फैक्ट आपको बताऊं, एज पर उद्यम पोर्टल, उद्यम पोर्टल भारत सरकार का है, तो एज पर उद्यम पोर्टल अभी हमारे पास लगभग 6.3 करोड़ रजिस्टर्ड एमएसएमईज हैं। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा नंबर है, 6.3 करोड़, है ना? कितना बड़ा नंबर है। इट मींस अगर इतनी एमएसएमईज हैं तो हर एमएसएमई में कम से कम 2-4 लोग तो काम कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट मेरा जो पॉइंट है, आई होप आप में से कई लोगों ने गैस कर भी लिया होगा, वो क्या है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, राइट? सो एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से if I write next point, so they provide employment to more than or over 1110 million people, और 110 मिलियन पीपल से ज्यादा लोगों को क्या देते हैं? रोजगार। मीन्स लगभग 11 करोड़ से ऊपर। तो आप समझ सकते हो कि एक तरफ जब यूथ जॉब्स के लिए परेशान हैं, हमारी अपोजिशन पार्टीज हैं लगातार सरकार पे उंगलियां उठाती है कि आपने भाई क्या रोजगार दिया, आप रोजगार के लिए क्या एफर्ट ले रहे हो, तो आप सोच सकते हो। इसलिए आप देखो कई बार स्टार्टअप्स को हम प्रमोट क्यों करते हैं कि स्टार्टअप्स ना कि खुद के लिए काम करते बल्कि समाज के लिए। एक स्टार्टअप कंपनी खुलेगी तो कम से कम कुछ लोगों को रोजगार देगी। सो हियर इज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट। तो आप देखते हो इतने रजिस्टर्ड हैं और इतने मिलियंस जॉब्स हैं, राइट? सो द पॉइंट इज, इतना सब हम जो डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट जो आपको ध्यान देनी है अबाउट बेसिक फैक्ट्स, दैट MSMEs are they are the drivers of what? So MSMEs are drivers of growth, innovation and development. और growth, innovation, development means job creation. ठीक है ना? तो ये हो गया एक बेसिक इंट्रोडक्शन आप सभी के सामने एमएसएमईज के बारे में। ठीक है ना? तो एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं, राइट?
तो आई होप यहाँ तक आप लोग मेरे साथ रहे होंगे कि एक बेसिक इंट्रो, बेसिक फैक्ट, एमएसएमईज क्या है, बैकबोन है हमारी इकोनॉमी की। क्यों? क्योंकि 30% ऑफ द जीडीपी लगभग ये कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद एज पर उद्यम पोर्टल 6.3 करोड़ रजिस्टर्ड एमएसएमईज आर देयर। इसका मतलब ये जॉब क्रिएशन में भी हेल्प करते हैं। अराउंड 110 मिलियन, लगभग 11 करोड़ लोग राइट इस पे एम्प्लॉयड हैं। इसी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं? द ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ, इनोवेशन, डेवलपमेंट, क्रिएशन। तो जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले प्रीवियस स्लाइड में दिखाया भी था, है ना, कि एक तरफ अमूल ने किसानों को हेल्प किया ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, ना। आपकी जो बायोटेक कंपनी थी उसने क्या किया? कोवैक्सीन बनाई। ऐसी स्पेस का मैंने आपको दिखाया स्टार्टअप। सो स्टार्टअप्स, द टेक्निकल स्टार्टअप्स, द अदर कंपनीज लाइक अमूल, दे आर हेल्पिंग टू ड्राइव द कंट्री इनटू डिफरेंट डोमेन। यहां तक आई होप कि आप सबने इसको समझ लिया हो, राइट। अब आगे बढ़ने से पहले हमारा टॉपिक क्या है आज जो इस डिस्कशन का? दैट वी आर डिस्कसिंग क्रेडिट गैप। अब हम समझते हैं क्रेडिट गैप क्या है, राइट, जो हमारा टॉपिक है आज के डिस्कशन का। लेट मी डिस्कस व्हाट इज क्रेडिट, व्हाट इज क्रेडिट गैप, राइट। तो अब अगर यहाँ पे आप देखते हो तो पहले आप में से कुछ लोग जो ये ना समझते हो कि सर क्रेडिट क्या होता है। देखिए, क्रेडिट होता है किसी भी प्रकार का लोन या किसी भी प्रकार का आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। भाई मुझे पैसा चाहिए, सिंपल भाषा में पैसा। क्रेडिट मीन्स पैसा, मैं आपको कुछ क्रेडिट कर रहा हूं, है ना। तो या आप देखते हो क्रेडिट कार्ड, तो आप उससे कुछ पेमेंट कर सकते हो, मीन्स आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं, फंड्स, पैसा, ठीक है। अब बात हो रही है यहाँ पे क्रेडिट गैप की। तो क्रेडिट गैप क्या है इन टर्म्स ऑफ एमएसएमईज? कि मान लीजिए एक एमएसएमईज है, इसको एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। एक एमएसएमईज में लेता हूं, मान लो कोई सूरत की, सूरत इज नोन फॉर टेक्सटाइल, तो सूरत की कोई टेक्सटाइल कंपनी है, मान लो सूरत की कोई टेक्सटाइल कंपनी है। हम एक एग्जांपल समझते हैं। ये कंपनी को मान लीजिए 50 लाख रुपए चाहिए, इट नीड्स 50 लाख रुपीज फॉर द एक्सपेंशन। मान लो ये एक और अपनी कोई ब्रांच खोलना चाहते हैं, एंड फॉर दैट दे नीड हाईटेक, और दे वांट टू अपग्रेड देयर मशीन्स, दे वांट टू परचेज लूम्स, हाईटेक लूम्स, ठीक है। टेक्सटाइल कंपनी को लूम्स खरीदना है अपग्रेडेड 50 लाख का, बट इनके पास पैसा कितना है? तो दे रिक्वायर्ड, दिस इज अ नीडेड मनी, रिक्वायर्ड, राइट, दे नीड 50 लाख, बट अवेलेबल मनी कितना है? अवेलेबल या एक्सेसिबल, जो अवेलेबल है या एक्सेसिबल है आपका, ये आपका मानो 10 लाख। अब सिंपल मैथमेटिक्स करते हैं हम लोग। कंपनी को जरूरत है, कंपनी को जरूरत है 50 लाख की, है कितना? 10 लाख। तो सिंपल मैथमेटिक्स, 50 माइनस 10 इक्वल टू 40 लाख। इट मींस कि 40 लाख का गैप है। सो दिस इज गैप, ये आपका क्या हो गया? गैप। सो दिस इज क्रेडिट गैप। मींस सूरत की ये जो कंपनी है, सूरत की जो टेक्सटाइल कंपनी है, इसको 40 लाख के क्रेडिट की जरूरत है। अब ये इसको नहीं मिल पा रहा है, हो सकता है बैंक इसको लोन ना दे रहे हो, इसके पास कुछ गिरवी रखने को ना हो, डिजिटल पेमेंट में कोई इश्यू आ रहा हो, मींस रीजन कुछ भी हो सकता है। दिस इज कॉल्ड क्रेडिट गैप, राइट। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सो आई होप इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा। सो क्रेडिट गैप is the lack of funds or lack of credit which is required to fulfill the demand of a MSME, means the money required and the money available, उसके बीच में जो गैप है उसको बोलते हैं क्रेडिट गैप। और एमएसएमईज इससे बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हैं। हमने थोड़ी देर पहले देखा कि एमएसएमईज क्या कर रही हैं, आपकी जॉब जनरेट कर रही हैं, इकोनॉमी की बैकबोन है, 1/3 जीडीपी को सपोर्ट करती है, राइट। सो व्हाट यू नीड all these things to manage the funds. Okay, now moving further, now let us discuss the important aspect. तो अभी तक आपको आइडिया लग गया होगा कि हम जब इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं तो few facts we have already seen, कुछ फैक्ट्स हमने ऑलरेडी देख लिए, है ना, कि एमएसएमईज जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, ये बैकबोन है कंट्री की, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प करते हैं,
तो इसी को हम एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि आप जब एग्जाम में इसको लिखोगे तो आपको एग्जाम में क्या बताना है, डायग्राम बनाना है। आपसे पूछेंगे कि एमएसएमई का इंपॉर्टेंस क्या है, तो कैसे बताओगे, डायग्राम बना के, पॉइंट से समझा के, राइट। तो आपको पहला क्या है, दे बूस्ट क्रेडिट। इन व्हाट सेंस? तो अगर आपको बेटर एक्सेस टू अवेलेबिलिटी होगी, राइट, तो आप क्या करोगे, मनी से मनी बनता है, हमने पढ़ते ना, पैसे से पैसा बनता है। तो अगर आप इनको पैसा दोगे, अगर ये प्रॉफिट में जाएंगे, तो क्या करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, लोगों को एम्पावर्ड करेंगे, राइट। सो दे विल फर्दर बूस्ट इन क्रेडिट अवेलेबिलिटी टू द लोकल पीपल, है ना, कि लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, राइट। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इसमें क्या है, इसको आप ऐसे भी लिंक कर सकते हो, इट विल हेल्प इन एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमी, एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमी। अब देखिए, यूपीएससी में आप जब कोई भी चीज करते हो, एक चीज हमेशा याद रखना, पॉइंट्स अपनी जगह पर है, आपको हर चीज को डेटा और फैक्ट्स के साथ, फिगर के साथ सब सपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक चीज मैं बताता हूं, बीसीजी की एक रिपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, एज पर बीसीजी रिपोर्ट, एज पर बीसीजी रिपोर्ट, राइट, क्या होना चाहिए, अगर आप मान लीजिए, अगर आप 1.5%, राइट, you could add to GDP if you provide digital access. So 1.5% to India's GDP can be added अगर आप क्या करते हो, एमएसएमईज को डिजिटल एक्सेस देते हो, डिजिटल लोन्स अवेलेबल कराते हो, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि आप सोचो 1.5% हमारी इकोनॉमी बढ़ जाएगी, राइट। तो अगर आप क्या करते हो, खाली एक स्टेप लेते हो, डिजिटल एक्सेस टू एमएसएमई, ओके। तो यहां पे आप देख सकते हो that if you help them as per this report, अगर आप इनको डिजिटल एक्सेस दिलवाते हो, you provide them डिजिटल एक्सेस, तो आपका क्या होगा, इंडिया की जीडीपी 1.5% से बढ़ जाएगी। तो आप सोचो, इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी है इस समय, उसका 1.5%, तो मीन्स अपने आप में एक चीज क्या है, तो जो हमारा सपना है, जो एम है, टू अटेन द गोल ऑफ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, वो इससे पूरा हो सकता है, राइट। उसके अलावा जो हमने थोड़ी देर पहले देखा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो ये क्या करते हैं, रोजगार बढ़ाने में हेल्प करते हैं, तो सिंपल पॉइंट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने थोड़ी देर पहले भी देखा। उसके बाद इट प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, इट प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये भी होता है, राइट। इसके अलावा इट प्रमोट्स इनोवेशन, है ना, इट प्रमोट्स इनोवेशन, स्किल्स। आपको अगर कंपनी चलानी है तो आपके पास इनोवेशन होनी चाहिए, स्किल्स होने चाहिए। कुछ समय पहले हमारे जो मिनिस्टर से कॉमर्स के पीयूष गोयल, उन्होंने कहा ना कि स्टार्टअप को किसे फोकस करना है, इनोवेशन पे, स्किल्स पे। इनोवेशन स्किल्स होगा तो क्या होगा, कंट्री की क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ डिलीवरी बढ़ेगी, जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं उनका भी प्रोडक्टिविटी लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। इसके अलावा जो कैश फ्लो होगा इकोनॉमी में, वो भी क्या होगा, स्टेबलाइज। अनदर पॉइंट यू कैन नोट डाउन, it will stabilize the cash flow in the economy। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है कि भाई हमें एमएसएमई पे काम क्यों करना चाहिए। आ रही आपको बात समझ में? तो यही आपको किस में लिखना होता है, मेंस में या इंटरव्यू आपसे पूछा है आप करते, राइट। तो अगर एमएसएमई को रेगुलर फ्लो मिलेगा तो इकोनॉमी में पैसा घूमेगा। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट, एक बार देख लीजिए आप दोबारा। तो हमने क्या देखा, इट विल हेल्प इन बूस्ट क्रेडिट, उससे क्या होगा, एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमी। एक रिपोर्ट थी बीसीजी रिपोर्ट, उसके मुताबिक यू कैन इंक्रीज द जीडीपी ऑफ इंडिया बाय 1.5% इफ यू प्रोवाइड डिजिटल एक्सेस टू दीज एमएसएमईज, ठीक है ना। तो ये हो गई देखिए इंपॉर्टेंस की बात। अब चलते हैं अगले मुद्दे पे कि भाई ये तो ठीक है, एमएसएमईज इंपॉर्टेंट है, हमारी जीडीपी के लिए इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट के लिए, इनोवेशन के लिए, तो फिर दिक्कत कहां आ रही है, कहां समस्या आ रही है। द प्रॉब्लम लाइज इन द वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय द एमएसएमईज टू एक्सेस द क्रेडिट। और एक चीज याद रखो,
आज के इस लेक्चर में किस पे बात कर रहा हूं, क्रेडिट अवेलेबिलिटी टू एमएसएमईज। हम खाली एक एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं, इसके अलावा और भी बात हो सकती है, मैन पावर की, ह्यूमन रिसोर्स की, वो अलग चीज है। आज हम खाली बात किसी कर रहे हैं, क्रेडिट अवेलेबिलिटी की। तो क्रेडिट अवेलेबल करने के लिए जो हमने एग्जांपल लिया था सूरत वाला, कि सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 40 लाख का गैप क्यों है, चाहिए 50 लाख है 10 लाख, ये 40 लाख क्यों नहीं मिल पा रहे। जबकि बैंक वाले क्या बोलते हैं, लोन ले लो, लोन ले लो, बजाज फाइनेंस आपको पकड़ के बुलाएगा कि आईफोन ले लो, ये ले लो। तो भाई क्रेडिट जो इनको चाहिए एमएसएमईज को, इनको क्यों नहीं मिल रहा है। आप देखो ना, फाइनेंस वाले आपके पीछे पड़ जाएंगे, लोन ले लो, होम लोन ले लो, कार लोन ले लो, और जिसको लोन चाहिए उसको नहीं दे रहे हैं, ऐसा क्यों भाई। तो आपको वो सब चीजें देखनी है, राइट। So you need to know all these things. So now let's come to the challenges part. बाकी आप में से जो भी लोग पढ़ रहे हो, वॉच वीडियो को बाद में वॉच कर रहे हो, तो उसको आप एक चीज कमेंट में मुझे बता सकते हो कि सर अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपने मान लो नहीं पढ़ा, एज ए स्टूडेंट मान लीजिए आपका बैकग्राउंड नहीं है, जैसे आज मैंने टॉपिक पिक किया ये वाला, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या पर्सनली जो मेरा चैनल है, राइट, उस पर भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि सर इस पर भी आप वीडियो बना दीजिए। कोशिश रहेगी कि आप आसान भाषा में समझ सकें, है ना, कोशिश रहेगी कि आप आसानी से जो भी चीजें हैं उनको हैंडल कर सकें। तो अब बात करते हैं चैलेंजेस की, ठीक है। तो चैलेंजेस के मामले में आप लोगों को रटना नहीं है, आपको दिमाग लगाना है। दिक्कत कहां आ रही है भाई, एमएसएमईज को पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, हमें पैसा चाहिए। और थोड़ी देर पहले मैंने आपसे क्या कहा कि एक तरफ बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो क्या बोल रहे हैं, लोन ले लो, है ना। आप देखो आप कुछ भी नहीं करते हो और आपका मान लो आधार है, आप घर से निकले और आप किसी शॉपिंग सेंटर में घुसे, किसी मॉल में गए, आपके पीछे बजाज फाइनेंस वाले या कोई दूसरी कंपनी वाले आ जाएंगे कि आपको आईफोन खरीदना है, हम फाइनेंस कर रहे हैं, आपको ये लेना है, हम फाइनेंस कर रहे हैं। बट जिस पर्सन को बिजनेस करना है, जिस पर्सन को अपना कोई उद्योग लगाना है, उसको लोन नहीं मिल रहा, फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ रही है। तो यहां दिक्कत है। तो एक एक करके देखते हैं। तो पहली प्रॉब्लम क्या है, कोलेट्रल, राइट। फर्स्ट थिंग इज कोलेट्रल कंस्ट्रेंट। तो आप अगर लोन लेने जाते हो तो बैंक सबसे पहले क्वेश्चन क्या करेंगे कि आपके पास रिसोर्स क्या है, क्या गिरवी रखोगे आप, किसके बदले में आपको लोन दें। अरे भाई अगर हमारे पास रिसोर्स होता तो हम तुम्हारे पास आते ही क्यों। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एमएसएमईज देखिए, जो एमएसएमईज हैं ये हमारे जो मार्जिनाइज लोग हैं, मान लीजिए कुछ वुमेन हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, वो चला रहे हैं। मान लो फंडिंग की इश्यू है, एक्सपेंशन नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई तभी तो आपके पास आए हम पैसा मांगने। अब आपने हमसे क्या डिमांड कर दिया, क्या जमीन है तुम्हारे पास, कुछ फंड्स हैं, कुछ कुछ रिसोर्स हैं, कुछ बदले में जमा करोगे, कुछ गिरवी रखोगे तब मिलेगा। अब वो हमारे पास है नहीं। तो कोलेटरल कंस्ट्रेंट इज वन ऑफ द मेजर इश्यू, कि आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, तब आपको बैंक क्या करेगी, लोन देगी। और बहुत सारे एमएसएमईज के पास ये चीज नहीं है, राइट। दूसरा इश्यू है आपका रिलायंस ऑन इनफॉर्मल सेक्टर। ये बहुत बड़ा इश्यू है और ये इसी से कनेक्टेड भी है। आप देखो, डिपेंडेंस डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल लैंडर्स। तो जब बैंक क्या है, फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, जब बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको लोन नहीं देंगे, आप किसके पास जाओगे, मिडिल मैन के पास। और यहाँ पे दिक्कत आती है, जो मिडिल मैन है, इनफॉर्मल क्रेडिट अवेलेबल जो कराते हैं आपको, वो आपकी मजबूरी का फायदा उठाएंगे। आप देखो जब पुरानी मूवी देखते थे तो अमरीश पुरी वगैरह इस तरह के जो बड़े पैसे वाले लोग होते थे, जमींदार ना, वो आपको फंड तो दे देंगे। और आप देखते थे उस मूवी में मुनीम बैठा होता था, ठीक है ना, वहां पे क्या होता था कि वो आपको फंड तो दे रहा है, लेकिन आपको कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में नहीं आता। आपको बोलेगा बस इतने परसेंट पे हम दे देंगे, और वो उसी में पूरा खेल कर देता था। आपने लोन लिया मान लो 1 लाख का, कर्जा होगा 1 करोड़ का, कोई लिंक ही नहीं है दोनों में। तो आप जो इंटरेस्ट दे रहे हो वो बहुत ज्यादा बढ़ा के 30%, 32%, लेकिन नॉर्मल बैंक में क्या होता है 10 से 12%। तो ये जो चीज है ये आपको क्या करती है, एक्सप्लॉइट करती है। जो इनफॉर्मल लेंडर्स हैं ये एमएसएमईज को फंड तो दे देते हैं, बट एट द सेम टाइम पुट अ प्रेशर ऑन देम कि भाई लौटाओगे कैसे, और उनसे मुंह मांगी मनमानी तरीके से क्या करते हैं, उनसे वसूली करते हैं। दैट इज ऑल्सो द मेजर चैलेंज। उसके बाद इश्यू क्या आ रहा है, क्या मान लो डिजिटल पेमेंट करते हो या एक्सेस करवाते हो, भाई साइबर सिक्योरिटी का इश्यू है। साइबर सिक्योरिटी,
कि अगर मान लीजिए आप डिजिटल लेन देन करते हो, आप टेक्नोलॉजी यूज करते हो, राइट, व्हाट इज द गारंटी अबाउट साइबर सिक्योरिटी कि आपके फंड्स क्या एक्सपोज हो जा रहे हैं। मान लो आपकी एमएसएमई का कोई खाता है, आप डिजिटल पेमेंट रिसीव कर रहे हो या डिजिटल पेमेंट ट्रांसफर कर रहे हो, अब वो इंटेंडेड पर्सन को गई कि नहीं गई, या हैकर्स ने बीच में ही आपका पेमेंट गायब कर दिया, या आपके फंड को किसी ने फ्रीज कर लिया। और एमएसएमईज क्या है, ये ज्यादातर रूरल एरियाज में या स्मॉल सिटीज में है, राइट, या वो लोग हैं जिनको उतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है टेक्नोलॉजी के बारे में, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए, फार्मर्स हो गए, फार्मर कम्युनिटीज हो गई, राइट। तो ये क्या है, वल्नरेबल सेक्शन। तो आपको जो साइबर सिक्योरिटी का जो इश्यू है वो एक अपने आप में बहुत बड़ा इश्यू है, राइट। तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं, 2022 में क्या हुआ था, आपने सुना होगा एक वॉलेट के बारे में, मोबीक्विक, सुना है मोबीक्विक। तो मोबीक्विक जो वॉलेट था, इसके जो यूजर्स थे, और मोबीक्विक भी क्या स्टार्टअप ही था, एक तरह से एमएसएमई का पार्ट था, राइट। तो ये मोबीक्विक जो आपका एमएसएमई था, राइट, इसका डेटा कंप्रोमाइज हो गया यूजर्स का, इसका। और मोबीक्विक क्या था, पेटीएम की तरह एक वॉलेट था, हो सकता है आप में से कई लोगों ने यूज भी किया हो। तो ये अपने आप में क्या है, एक इश्यू है, चैलेंजेस है, राइट। इसके अलावा आप देखते हो जो मेजर इश्यू, डिजिटल डिवाइड, डिजिटल डिवाइड। तो आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि ऐप कैसे यूज करना है, सिक्योरिटी पिन कैसे लगाना है, पासवर्ड कैसे रिसेट करना है ना। प्लस इंटरनेट ही नहीं आता, मान लो। आप देखो, एक एग्जांपल में देता हूं आपको, जब आपका लॉकडाउन हुआ था, लोग डिजिटल पेमेंट कर रहे थे, मान लो सब्जी वाले को या किसी को भी, अब उनके पास पेटीएम का रिसीव करने वाला क्यूआर कोड ही नहीं था, उनको पता ही नहीं है कि फंड कैसे रिसीव करते हैं। आज भी अगर आप कहीं शॉपिंग करते होंगे, आपने देखा होगा कई लोग कैश में ही डील करते हैं, उनको लगता है कि पेटीएम में फ्रॉड चल रहा है, पैसा आता ही नहीं हमारे खाते में, है ना। या उनको नॉलेज ही नहीं है कि अच्छा हम इसको भी ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, ये एक दिक्कत है ना। तो डिजिटल डिवाइड, लैक ऑफ नॉलेज, ओके, राइट। सो दीज आर सम मेजर चैलेंजेस। अब बात करेंगे सॉल्यूशन की, भाई सॉल्यूशन क्या है। आपने हमने इंपॉर्टेंस देख लिया, चैलेंजेस देख लिया, नाउ लेट्स डिस्कस द वे फॉरवर्ड। नेक्स्ट हमारा क्या है डिस्कशन का पार्ट, वे फॉरवर्ड। हमेशा याद रखो, जो प्रॉब्लम है उसी का सॉल्यूशन आना चाहिए, है ना। अगर आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गई, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा, जैसी प्रॉब्लम वैसा सॉल्यूशन, है ना। अगर हम डॉक्टर के पास भी आते हैं तो हमारी जो समस्या होती है, जो डिसीज होती है, डॉक्टर उसी की दवा लिखता है। ऐसा तो नहीं कि डिसीज कोई और है, दवा कोई और लिख दी। खांसी है तो खांसी की दवा लिखेगा, बुखार है तो बुखार की। ऐसे ही आपको करना है। जो टॉपिक में डिस्कशन चल रहा है कि डिजिटल एक्सेस, हम क्या कह रहे हैं, क्रेडिट गैप को हम किससे कवर कर सकते हैं, डिजिटल पेमेंट से या डिजिटल एक्सेस से, बट उसमें इश्यूज हैं। तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो आपको दिमाग क्या लगाना है कि टॉपिक के आसपास ही हमारा सॉल्यूशन, जो प्रॉब्लम हमने बताई जस्ट पिछली स्लाइड में, उससे लिंक क्या होनी चाहिए, हमारी हमारे सॉल्यूशन। डिस्कस करते हैं। तो पहला सॉल्यूशन क्या है, बूस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि आज रूरल एरियाज में क्या है, वाईफाई की प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना, या पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स नहीं है, पीओएस मशीन्स। तो बूस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज, ठीक है। तो आपको एक तो ये याद रखना है कि आपको जो रूरल एरियाज है उसमें वाईफाई करवाइए, या स्मार्टफोन लोगों के पास होने चाहिए, क्योंकि आप भाई पेमेंट कहाँ रिसीव करोगे, कहाँ चेक करोगे, क्यूआर कोड को स्कैन कहाँ करोगे। आपको स्मार्टफोन चाहिए ना, है ना। तो आपको सर्वर भी चाहिए, राइट, लोकल डेटा स्टोर करने के लिए, ताकि साइबर सिक्योरिटी का रिस्क ना हो। तो आपको क्या करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना होगा। सरकार कर रही है, बट उसको फास्ट करना पड़ेगा। जैसे भारत नेट प्रोजेक्ट ना, भारत नेट प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको फास्ट ट्रैक करो, ठीक है ना। इसके बाद आपके पास एक सिंगुलर रेगुलेटरी ओवरसाइट होना चाहिए। अगर मान लो कल को कुछ होता है, देयर शुड बी वन ओम्बुड्समैन टू ओवरसाइट द फ्रॉड। तो सिंगुलर सिंगुलर रेगुलेटरी ओवरसाइट मैकेनिज्म। जैसे हमारा आरबीआई किसके ऊपर है, बैंक्स के ऊपर। सेबी किसके ऊपर है, कैपिटल मार्केट के ऊपर, है ना, रेगुलेटर। ऐसे आपको चाहिए एमएसएमईज के लिए डेडिकेटेड रेगुलेटर, क्योंकि एमएसएमईज क्या अपने आप में एक वास्ट सेक्टर है,
इसको खाली आरबीआई नाबार्ड के भरोसे छोड़ के कुछ नहीं होने वाला, दिक्कतें रहेंगी। एक डेडिकेटेड रेगुलेटर लेके आइए, ठीक है ना। उसके बाद वाइड लेवल ऑफ अवेयरनेस कैंपेन, अब अवेयरनेस कैंपेन चलाओ ताकि लोगों को पता रहे कि भाई सरकार हमारे लिए क्या कर रही है ना। सो वाइड अवेयरनेस कैंपेन, ताकि लोगों को पता चले कि भाई आप क्यों जा रहे हो किसी मिडिल मैन के पास, जब सरकार आपको लोन दे रही है। जैसे आप देखो क्रेडिट गारंटी स्कीम, तो बहुत सारे लोगों को क्रेडिट गारंटी स्कीम के बारे में पता ही नहीं कि अच्छा सरकार ने हमारे लिए भी किया है। कि आदमी को लगता है कि भाई बैंक जाएंगे तो खाता नहीं खुलेगा। आप देखो मुद्रा लोन, प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है, राइट। आज भी कुछ लोग ऐसे जिनको नहीं पता कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। क्या हम लोन बिना किसी कोलेटरल के ले सकते हैं, राइट। जैसे आपको मुद्रा लोन हो गया, ओके, क्रेडिट गारंटी स्कीम हो गया कि अगर आपका क्रेडिट गैप आएगा या आप लोन भरने में असमर्थ रहते हैं, राइट, देन गवर्नमेंट विल गिव यू द गारंटी। हो गया क्रेडिट गारंटी स्कीम, तो लोगों को नहीं पता होती ये सब चीजें। उसके अलावा आपको हाइब्रिड मॉडल आप एडॉप्ट कर सकते हो, राइट। हाइब्रिड मॉडल कैसा? हाइब्रिड मॉडल टू डिसबर्स द क्रेडिट। जैसे एसबीआई ने क्या किया, एसबीआई ने पार्टनरशिप किससे करी? लैंडिंग कार्ड से। और नाम सुना है आप लोगों ने, राइट। तो हाइब्रिड मॉडल में एसबीआई ने क्या किया है, एसबीआई एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप विद लैंडिंग कार्ड, लैंडिंग कार्ड, है ना। जैसे आपने सुना वो लेंस कार्ड ना, जो स्पेक्स की कंपनी है, स्मेक्स का स्टार्टअप है, ऐसी लैंडिंग कार्ड। तो लैंडिंग कार्ड क्या कर रहा है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है टू इजी एक्सेसिबल ऑफ द लोन। और एसबीआई क्या है, एसबीआई के पास फंड है। तो ये हाइब्रिड मॉडल हो गया कि एक जिसके पास फंड है, एक जिसके पास टेक्नोलॉजी है, दोनों ने क्या किया, पार्टनरशिप, ताकि एमएसएमईज को क्या मिल सके, इजी एंड फास्ट क्रेडिट। तो आप इस तरह की स्कीम चला सकते हो, इस तरह का कोई योजना चला सकते हो, राइट। तो आपको कुछ इस तरह के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देने, राइट। सो दिस इज द वे फॉरवर्ड। आई होप कि जो हमने डिस्कस किया अभी इस अपने लेक्चर में कि क्रेडिट गैप क्या है, एमएसएमईज क्यों इसको सफर कर रहे हैं, राइट, इसके चैलेंजेस क्या हैं और हम इसको कैसे फुलफिल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, राइट। आप रिविजन करिएगा, और भी कोई टॉपिक जो आप सोचते हैं कि सर इसको और सिंप्लीफाइड वे में बताइए आप, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे, राइट। सो स्टे इन टच। थैंक यू।